औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद उल फ़ितर का दिन खैर व आफ़ियत के साथ गुज़र गया। तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करीम इस मुल्क में, इस मुल्क के शहरों में, इसके कस्बों में और अहले ईमान के तमाम घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और ईद की खुशियों के तुफ़ैल अल्लाह दो जहान की खुशियाँ नसीब फ़रमाए। गुज़श्ता रोज़ जो अमरीकी साफ़ी का बयान चला, उहदेदार था या साफ़ी था क्या था, और उसने कहा कि हमने ये कुछ पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान ख़ान 27 मार्च वाले जलसे में पहली दफ़ा उसने ख़त लहरा के कहा था कि ये हमें वार्निंग आई है और ये साजिश हुई है और साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत गिराई जा रही है। उस वक़्त तक वो वज़ीर आज़म थे और बंदे ख़रीदे गए हैं, पैसा आया है, पैसा तकसीम हुआ है, बहुत सारे अफराद उसमें बड़े बड़े नामी गिरामी मुलव्वस हैं। तो मैं इस साजिश से पर्दा भी उठाऊँगा। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की, कुछ चीज़ें अभी तक उनके सीने में दफन हैं। और उसके जवाब में जिस दिन शहबाज शरीफ ने शायद वोटिंग वाले दिन कहा या हलफ वाले दिन कहा कि ये ख़त जो है ये जालसाजी है, ये फ़्रॉड है, ये धोखा है, हम नहीं मानते, अगर ये ख़त सही साबित हो जाए, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगा के कहा, तो मैं ये छोड़ दूँगा और आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। वहाँ जो बैठे हुए थे, ज़ाहिर है उन्हीं के सारे साथी थे, उन्होंने डेस्क बजाए, अखबारात में अगले दिन शाह सुर्खियाँ छपी कि मियाँ साहब भी फरमा रहे हैं कि अगर ये ख़त मरियम सफदर साहबा, मरियम औरंगज़ेब, आसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, बिलावल ज़रदारी और ख़ुद आसिफ ज़रदारी और उसके भी चमचे कड़छे ये शोर डालते रहे कि ये जाली है, ये ड्रामा है, ये फ़लाँ है, ये फ़लों है। हालांकि इससे पहले खान साहब अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में ही नेशनल एक्शन कमेटी के इजलास में रख चुके थे और उसका एलामिया आ चुका था कि ये मुल्की मामलात में मुदाखलत हुई है। फिर दोबारा जब मियाँ साहब आ गए और मियाँ साहब ने ये पेशकश की कि मैं ये करूँगा और वो करूँगा, छोड़ के उधर खड़ा हो जाऊँगा आपके साथ, तो दोबारा फिर मियाँ साहब ने एक नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास बुलवाया जिसकी सदारत मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म कर रहे थे और उसमें उस सफ़ीर को भी बुलाया गया, असद मजीद को भी, जिसने ये सारा कुछ वहाँ से भेजा था इनको। कोशिश पूरी की गई मेरी मालूमात के मुताबिक असद मजीद पे दबाव डालने की, उसको ख़रीदने की, उसको डराने की, धमकाने की, जो इनका तरीक़ाकार है, लेकिन वो डटा रहा अपने मौक़िफ़ पे और उसने इस दूसरे इजलास में अच्छा पहले उसको धमकियाँ शमकियाँ भी दी जा रही थी, हम बुलाएंगे, हम उसको गिरफ़्तार करेंगे, हम ये करेंगे, उसने अपने सिक्योरिटी लीक की है, ये किया। उसने अपना मौक़िफ़ जो था वो मज़बूती के साथ बयान किया और फिर ISPR को ये वजाहत देनी पड़ी कि ये ख़त सही है। सिर्फ इतना उन्होंने मेहरबानी फरमाई, वजाहत जो उन्होंने की कि मुदाखलत हुई है बाहर से, साजिश नहीं हुई। अच्छा, उस साजिश का और मुदाखलत का खान साहब ने कराची के जलसे में ज़िक्र किया, आवाम से पूछा मुदाखलत है, साजिश है। इस पे उस दिन की बहस हो रही है, मेरा इस बहस से भी कोई सरोकार नहीं। अब जब अमेरिका ने, अच्छा उस दिन सफ़ीर ने, जो असद मजीद ने सारा कुछ सब के सामने बैठ के, वहाँ शहबाज शरीफ भी था, ख्वाजा आसिफ और आसन इकबाल वगैरह और इनके सारे साथी थे,
हक तो ये बनता था मियाँ साहब कि आप उसी दिन कहते कि मैंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये वादा किया था, ये पड़ा वजारत उज़्मा का इस्तीफ़ा मैं लात मारता हूँ, मैं खान के साथ खड़ा होता हूँ, मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए मैं इस वजारत उज़्मा पे 100 लानत भेजता हूँ। उस वक्त आप ये कह देते तो आपका कद बहुत बड़ा हो जाता। आपने चूँकि वादा किया था कौम के साथ कि मैं करूँगा, लेकिन किया नहीं आपने। उसके बाद भी चुप्पी लग गई तकरीबन। इसकी वजाहतें करनी शुरू हो गए कि नहीं, वो एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं था, फ़लाँ नहीं था, फ़लाँ नहीं था। अब जब चारों तरफ से इसकी गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं, ख़ुद अमेरिका ने एडमिट कर लिया है कि ये हमने कहा, हमने धमकी भी दी थी, हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, चाइना और रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का भी हमने कहा, सी पैक को लपेटने का भी हमने कहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मंजर पे आएंगी। इस पर भी इंशाल्लाह किसी और दिन चाइना और रूस के मसले पे बात करेंगे कि पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत को चलाने के लिए क्या पाकिस्तानी रियासती इदारे चाइना से ताल्लुकात ख़राब करने का सोच सकते हैं। इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे तफसील से। अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि बाहर वालों ने मान लिया कि ये हमने भेजा है, तो क्या अब हमारे जो 30 मार खान यहाँ अरस्तु और उसके दाएं बाएं बोल रहे थे, कुछ थोड़ी बहुत उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, कुछ दिल में ख्याल आया कि ये वजारतें और ये हुकूमत जो है इसे कुर्बान कर दें मुल्क की आज़ादी और सलामती पे, आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं अभी मुतवज्जे कर रहा हूँ कि ये आपको जो हुकूमत मिली है और जो आपके साथ हो रहा है अवामी रिएक्शन, कि आज पहली दफ़ा मैंने तो सुना कि नवाज शरीफ भी लंदन में है, वो ना हरम शरीफ में है ना मस्जिद नबवी में, वहाँ पाकिस्तानी होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और यहाँ से गए होते हैं, वहाँ आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि साजिश हो गई हमारे ख़िलाफ़। ना पाकिस्तान में हैं आप तो लंदन में हैं जहाँ सिक्योरिटी के तमाम फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं, कोई ख़तरा नहीं है आपकी जान को, कोई मसला नहीं है। आज पहली दफ़ा मियाँ साहब वहाँ अवाम के डर से नमाज ईद अदा करने, कल ईद थी, नई तशरीफ़ ले गए। यहाँ जिनके ज़मीर जागे थे 20-20, 25-25 करोड़ पे, उनमें से भी अभी तक मैंने किसी की तस्वीर, कोई वीडियो कहीं ईद की नमाज़ पढ़ते हुए किसी मस्जिद में, किसी अवामी इज्तिमा में नहीं देखी। जब वो देख रहे हैं, अच्छा मिफ्ताह इस्माइल के साथ मैंने तो काफ़ी दिन पहले उसको कहा था, आपको याद दिला रहा हूँ, कभी कभी फ़कीरों की बातें भी याद रखा करें, पेशन गोइयाँ तो नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा था उसे, जिस दिन IMF के साथ बैठ के वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वो ख़ान अमर बिल मारूफ़ की बात करता है, वो दीनी हलकों के करीब है, हम लिबरल हैं, हम सेकुलर। उस दिन मैंने कहा था कि मिफ्ताह इस्माइल साहब, कोई मुसलमान इतना भी गिर सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का मजाक उड़ाए और कहे मैं उसके साथ नहीं हूँ, और जो उसके साथ हो उसको दहशतगर्द या उसको इंतहा पसंद या उसको कोई और इल्ज़ाम दे। तो मिफ्ताह इस्माइल को तो कराची के अवाम ने जो जिस तरह उसका शानदार इस्तकबाल किया है, शायद मेरी बात समझ आ गई हो कि मैंने उस दिन क्या कहा था। तो मैं आज बाकियों से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्क को अनारकी की तरफ ना ले जाएं। सबसे बेहतर आप इसी पे एहतजाज करें, आपकी इज़्ज़त बच जाएगी। बड़ा बरादराना हमदर्दाना मशवरा दे रहा हूँ, जो कुछ आपके साथ होना शुरू हो गया और जो नज़र आ रहा है आगे होगा, इससे बचने के लिए आप इसी अमरीकी मसले पे, पाकिस्तान में मुदाखलत पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश पे, पाकिस्तान में रजीम चेंज करने पे पैसा लगा के इस तरह सियासत पे कंट्रोल करने पे, हुकूमत पे कंट्रोल करने पे, इदारों पे कंट्रोल करने, इस अमरीकी रवैये के ख़िलाफ़ आप इस्तीफ़े दे दें। आप कहें हम ऐसी हुकूमत में जिस पे इतना बड़ा इल्ज़ाम है और साबित हो गया, हम इसमें नहीं रहना चाहते। हम नए इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन होगा, हम दोबारा इलेक्शन में जो कुछ फ़ैसला हुआ, जीत गए तो हम आएंगे, ना जीते तो हम अपोजिशन करेंगे।
ये फ़कीर की राय ये इज़्ज़त का रास्ता ये, अगर आप इज़्ज़त का रास्ता इख्तियार करें तो सियासत भी बच जाएगी, इज़्ज़त भी बच जाएगी। और अगर आप ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते तो इज़्ज़त तो गवाई बैठे हैं और रोज़ बरोज़ नुकसान और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे? बड़े तकब्बर और बड़े घमंड से मरियम सफदर साहबा को मैंने कहते सुना टीवी पे, उन्होंने कहा कि ये बाहर तो निकलें, ये अवाम में तो जाएं। ये खान साहब की हुकूमत के ख़त्म होने से 3-4 महीने पहले की बात, जिन दिनों सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और वीडियो आ गई पैसे तकसीम होने की। कुछ लोगों ने कहा पैसा चला है, तो मरियम नवाज़ साहबा ने कहा पैसा नहीं, हमारी टिकट चली। अच्छा जी, आपकी टिकट चल गई। तो वो बाद में ये भी बयान इरशाद फरमाया कि देखेंगे ये अवाम में कैसे निकलते हैं। वाक़तन उस वक्त हालात ऐसे ही थे, महंगाई की वजह से वो अगर निकलते तो शायद उनके ख़िलाफ़ रिएक्शन होता। लेकिन अब आप सोचें, मैं नहीं कहता, अगर मेरी बात का गुस्सा लगे तो आप ख़ुद सोचें आप कहाँ खड़े हैं। अब वो तो मैदान में निकला है, अवाम में निकला है, उनकी तो एक कॉल पे पूरे मुल्क में ईद रात भी लोग निकले हुए थे। हैरानगी की बात, रमज़ान शरीफ में एहतजाज बहुत मुश्किल होता है। हम दीनी लोग भी रमज़ान और मुबारक में अगर कभी कोई जलसा जुलूस आ जाए तो मसला होता है कि लोग कैसे छोड़ के आएंगे सारा कुछ। लेकिन उसने रमज़ान शरीफ में जलसे भी करके दिखा दिए और आवाम भी सड़कों पे ला के दिखा दी। और अब ईद रात भी लोग जिस तरह निकले हुए थे, इनको सोच लेना चाहिए, अभी सोच लेना चाहिए कि इज़्ज़त भी बचाएं, सियासत भी बचाएं। अगर आपने ज़्यादा देर की और इस मसले पे आपकी गैरत और ज़मीर ना जागा, अमेरिका वाले मसले पे, हम ग़ुलाम नहीं रहना चाहते, हम आज़ाद मुल्क हैं। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गवर्नर से फरमाया था कि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद जना है, तूने कब से इन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया। तो हम आज़ाद लोग हैं, आज़ादी पसंद हैं। आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, बड़ों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, तसव्वुर ही नहीं कर सकते आज उन मज़ालिम के जो उन पे हुए। हम अपनी आज़ादी को किसी के इक़्तिदार के लिए गिरवी नहीं रख सकते कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ जाए, ये मौज करें, प्रोटोकॉल लें और हम सारी कौम अमेरिका के ग़ुलाम बन जाए। किसी सूरत भी ग़ुलामी कबूल नहीं है। अब जब ये सारे मामलात साबित हो गए हैं तो मैं फिर बारे दिगर आपसे कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि आप इस्तीफ़े दें और इलेक्शन अनाउंस कर दें। आप इलेक्शन तो मांग रहे थे, 4.25 साल हो गए, आप फरमा रहे थे इलेक्शन के सिवा कोई हल ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही फरमा रहे थे, मियाँ साहब आप भी यही कह रहे थे, सिर्फ जरदारी साहब इलेक्शन की बात नहीं करते थे। तो अब आप अपनी जान छुड़ाएं, इज़्ज़त बचाएं, अपनी सियासत भी बचाएं और फौरी इलेक्शन का ऐलान करें ताकि ये मुल्क में जो नफ़रत बढ़ रही है इस नफ़रत से भी बचें। और ये आगे चल के जो मार्च वगैरह आ रहे हैं, इस मार्च से भी मुल्क की जान छूट जाए और मुल्क जो है महफूज रहे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि फौरी फ़ैसला करें। जितना देर करते जाएंगे देर होती जाएगी, आपका निकलना बाहर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि महाल हो जाएगा अवाम में। आप नमाज ईद के लिए आज नहीं कहीं जा सके तो घरों में नमाज़ें पढ़ी आपने। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें आप इस मुल्क में हुकूमत भी करना चाहते हैं, सियासत भी करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें हमारी आज़ादी की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।